जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो नीट के केवल 28 दिन बचे हैं बच्चों, और इस समय निश्चित रूप से आपने चाहे जितना पढ़ा हो, चाहे जितने नंबर आ रहे हो, आपको प्रेशर बहुत होगा। तो हमारे कुछ ये प्यारे बच्चे हैं जो जीएसवी मेडिकल कॉलेज से हैं, जिन्होंने नीट के महासंग्राम को जीता था अभी कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 1-2 साल पहले। तो बच्चों से जानना चाहेंगे कि कैसे इस प्रेशर को हैंडल किया था, जब दिमाग में बात भी आई थी कि मान लो इस बार में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो शुरू करते हैं मल्लिका से। मल्लिका, कुल 28 दिन बचे हैं। जी सर। अब बच्चों को एग्जैक्टली आपने क्या किया था 28 दिन पहले? सर अब ये टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। अब कोई भी नए टॉपिक नहीं करने चाहिए, रिवीजन 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 करना चाहिए। और हम लोग जो टेस्ट मतलब जितना ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं हमें इस टाइम पे टेस्ट देने हैं, और जितनी गलतियाँ कर रहे हैं उनको नोट डाउन करना है और हर दिन रिवाइज़ करना है। मतलब हर दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह सबसे पहले उठते ही जितनी एक जो मिस्टेक नोटबुक होगी उसको रिवाइज़ करना है। थैंक यू। बताओ बेटा, तुमने क्या किया था? सर मैंने हर दिन टेस्ट देने की कोशिश करी थी, हर दिन 2 से 3 टेस्ट देने की कोशिश की थी, और जो टेस्ट में गलतियाँ हो रही थी उनको सही करना और उनको याद करने की कोशिश की थी। और आखिरी कुछ दिनों में मैंने बस रिवीजन किया था, अपना कोई सोर्स चेंज नहीं किया था कि मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए। जो मैं अभी तक पढ़ती आ रही थी मैं उसी को बार बार रिवाइज़ कर रही थी। और सर जो वॉलेटाइल चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जैसे पढ़ा और 1-2 दिन तक तो याद रहा बहुत अच्छे से और बाद में कुछ याद नहीं रहता है, मैंने उन चैप्टर्स को लास्ट के टाइम पे करने की कोशिश करी थी पेपर से कुछ दिन पहले, ताकि जैसे पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सब चैप्टर्स जो होते हैं वो अब ये सब चैप्टर तो उड़ गए, इनऑर्गेनिक कुछ बचा ही नहीं। अच्छा केवल पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अच्छा सर, फिर उन चैप्टर्स को मैंने लास्ट में करा था ताकि मुझे पेपर के दिन तक वो याद रहे। और जितने ज़्यादा मैं टेस्ट दे पाती थी, भले उसमें जो स्कोर आता था उनकी गलतियों को नोट डाउन करके और मैं बस टेस्ट दे के मतलब आगे नीट बढ़ती में जो जाती। भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस बेटा। सर लास्ट के डेज़ में बस रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला शीट से रिवीजन करिए और अपनी मिस्टेक नोटबुक से रिवीजन करिए, और ज़्यादा परेशान होने की नंबरों से ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट दे के आइए, उसको तुरंत एनालाइज करके अपनी गलतियों देखिए ताकि आप वो दोबारा रिपीट ना कर सकें, और बस टेस्ट देते रहिए। बेटा अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाना तुम लोग इस कॉलेज से। सर मेरा नाम मिलमा खान है, मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से हूँ। सर लास्ट का जब 1 मंथ बचा था तो मैंने अपना पूरा शेड्यूल लिख के रखा था कि मुझे किस दिन क्या क्या करना है। और टेस्ट को आप लास्ट के 1 महीने आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं और रिवाइज़ करना है। सुबह टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करिए, फिर शाम को टेस्ट दीजिए। मतलब आपको हर एक दिन 2-2 टेस्ट तो देने ही चाहिए। और फिर सर अपनी मिस्टेक बुक और फार्मूला बुक है उसको तो रिवीजन करना ही करना है। जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे तो डिप्रेशन होता था? यस सर। क्या सर करते? डिप्रेशन तो होता है, बट यही है कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करें, उसको दिमाग से निकाल के अपना दोबारा पढ़ें, जो गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर फोकस करें, बस यही। और सर अगर मॉक टेस्ट से मेरे भी इतने नंबर नहीं आते थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये भी मत सोचिए कि अगर कम नंबर आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो उन 3 घंटों के ऊपर मैटर करता है कि आपने उस टाइम पे अपने आपको कितना काम रखना है अपने आप को, और फोकस करके बस इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, पेपर पे पूरा ध्यान दे के आपको करना है बस। वही बैट्समैन 0 पे आउट होता है, वही डबल सेंचुरी लगा देता, तो वो दिन इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन को बड़ा पॉजिटिव रखना है। यस सर। अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ बच्चे पिछले साल थे जिनके नंबर 300-400 आते थे, उनके स्कोर भी 670 आए। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें किसी टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ गया, कभी कम आ गया, कोई पेपर टफ हो गया, कोई ईजी हो गया। तो मॉक टेस्ट से परेशान नहीं होना, मॉक टेस्ट को ये समझ के देना है कि जो हम गलती करें उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, और 2 से 5 बजे का अपना रूटीन फिक्स करने के लिए यस देना है। यस बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है, जीएसवीएम से मैं हूँ, पैरा-R2 छात्र। सर लास्ट के जो 1 मंथ होता है उसमें हम जब भी पढ़ते हैं रिवीजन भी करते हैं, लेकिन हमेशा डीमोटिवेट हो जाता है कि सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। सर मैं जब तैयारी करता था तो उस समय मतलब अभी न्यूलाइट का लास्ट के 1 मंथ में रेगुलर टेस्ट होते थे, या तो 1 दिन गैप करके या रोज़ ही होते थे। अच्छा, कभी कभी ये लगता था कि सर इतना ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं? सर लगता था क्यों करा रहे हैं, लेकिन सर वो टेस्ट से ये होता था जब भी डिमोटिवेट होता था टेस्ट देने चला जाता था, जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो स्कोर अच्छा आता था, खराब आता, इससे कोई मैटर नहीं करता था। और सर अंत में जब पेपर देने गया मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे कि टेस्ट के ही आ गए हैं, और टेस्ट देने वाली फीलिंग आई थी।
और पेपर देते ही वहीं लग गया था सेलेक्ट हो जाऊंगा सर। क्या बात है। थैंक यू सर। यस बेटा, तुम बनारस में थे। जी नमस्ते सर, मेरा नाम संजय ये यादव। लास्ट के 28 दिन का जो प्रेशर है कैसे चला जाए? सर इस समय तो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है, तो मेरा यही रहता था कि 2 से 5 के बीच में रोज़ ही एक टेस्ट पेपर देता था। उससे ये होता था कि ताकि हमारी बॉडी उस तरीके से फिक्स हो जाए उस टाइम के लिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब जाएँ तो एक्स्ट्रा कोई प्रेशर ना आए। पहली बात। दूसरी बात कि पेपर देने के बाद एनालिसिस करिए, जो टॉपिक जहाँ से कुछ गलत हुए हों उनको फिर रिवीजन करिए, और इस मोमेंट पे अपनी शेड्यूल को चेंज मत करिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि पहले तो सही से सोते हैं, लेकिन आखिरी महीनों में रात भर जगना शुरू कर देते हैं, पूरा स्पॉइल हो जाती है पूरी बॉडी का। तो वो फिक्स रखना है, रूटीन एकदम फिक्स रखना है, और हेल्दी रखना है। खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैसे कैसे चीज़ करना है। कुल मिला के ये है कि कॉमन बात ये है कि पेपर देना, पेपर में जो गलती है उसको एनालाइज करना और अगले पेपर में वो गलती को दूर करना, जी ये तो कॉमन बात होगी। जी जी सर। इसके अलावा सुकन्या बताओ नेक्स्ट। सर इस समय पे तो पेपर देना ही इम्पॉर्टेंट है और उसको मिस्टेक्स को अपना एनालाइज करें। और इस समय सर जितना भी जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते थे और एनसीईआरटी में जो केमिस्ट्री में जो टेबल्स होती थी, वो क्या होता है, रिकॉल करने में थोड़ा दिक्कत होती है, किसका क्या ट्रेंड है वो सब याद करना। तो इस समय तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था। और उसके बाद पेपर तो रोज़ ही दिए थे, ऐसा कोई पेपर था नहीं जो हमने दिया ना हो। और पेपर देते रहें, उसको एनालाइज करें, बस वही काम हो जाता है। अच्छा, इस समय ये भी बता दो हमें क्या करना चाहिए? रैपिड फायर रिवीजन लेना चाहिए कि नहीं? सर इस समय तो बच्चों पे डिपेंड करता है किसका क्या पोर्शन वीक थे, तो उस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे किसी को फिज़िक्स नहीं लगती सही तो वो फॉर्मूला ज़्यादा रिवाइज करे, किसी को अगर केमिस्ट्री नहीं वीक है उनका तो अपना केमिस्ट्री पे फोकस करे। इस समय तो बस वही है, अपना जो भी वीक पोर्शंस हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कैसे करें। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है, बस जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपका रेगुलरली मिस्टेक्स हो रहे हैं पेपर में, आप उन पे फोकस करते रहें और उनको अगर सही कर लें तो क्या पता वही क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप सही कर जाएं पेपर में। थैंक यू बेटा। बेटा ये बताओ नबीला कि जब तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आते थे तो जब डीमोटिवेट थे तो उस समय क्या करते थे? सो घर पे पेरेंट्स थे तो उनसे बात करते थे, और सर हर टेस्ट के बाद अगर जैसे नंबर कम आए हैं तो हम अपने आप को ये बताते थे कि मे बी इट्स नॉट माई डे, बट वो दिन मेरा दिन होगा। तो अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखते थे। और सर एक चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स ने हमसे बोला था कि हमें लगता था कि लास्ट डे हम बहुत पैनिक कर रहे थे, तो सर क्या होगा, कहाँ से आएगा, पता था कि एनसीईआरटी से आना है, बट फिर भी पैनिक हो रहा था। तो मेरी मम्मा ने बोला कि अगर नबीला तुम्हें नहीं पता कि पेपर कहाँ से आ रहा है तो किसी को भी नहीं पता पेपर कहाँ से आएगा। क्या बात है। किसी ने पेपर नहीं देखा है, बट वही है कि जिसने जितना पढ़ा है, जितना ऑनेस्टली अपना डेडिकेशन से पढ़ा है, तो वो हेल्प करेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका डेडिकेशन जो आपने अपनी जर्नी में लगाया है, एफर्ट्स करे हैं, तो वो आपके एफर्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट समय तो स्ट्रेस होगा, तो इसमें मतलब ध्यान मतलब ना दें। सिर्फ मतलब मैंने पढ़ाई फोकस है, जैसे कि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेज हैं वो सब रिवाइज कर लें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री में इसकी नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेन उस पर ध्यान दें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए कंपलसरी हैं। और PYQ के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं उसको जरूर रिवाइज करके जाएँ, जिससे पेपर में जो कर ले जाएँ। और बाकी स्ट्रेस ना ले, अच्छे से खाएँ पिएँ और सोएं, ठीक है, बस इतना करें। वो 18 पॉइंट्स वाला है सर बाकी सब लोगों ने जैसे कहा वैसे कि टेस्ट देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट से ही सारी रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे रिवाइज करने बैठेंगे सर बहुत टाइम लगता है। एक बार टेस्ट देते हैं पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू हो जाता है। तो डेली टेस्ट दें, जब भी टेस्ट हो रहा है टेस्ट दें और रिवाइज करें जितना हो पाता है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो टेस्ट देने आते नहीं कोचिंग में, वो घर में पेपर सॉल्व करते हैं। इन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है? सर डिफरेंस है सर वो टाइम मैनेजमेंट का सर, कि उतने ही टाइम में वो सवाल कर पाते हैं कि नहीं। फिर ये रहता है कि अगर आप लोगों के साथ बैठ के पेपर दे रहे हैं तो वो एक प्रेशर भी फील नहीं होता, मतलब प्रेशर फील होता है उधर, कि उससे कंपटीशन का फील आता है। घर पे बैठ के ऐसा लगता है कि मतलब हो जा रहा है आराम से, तो वो जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का वो महसूस नहीं होने पाता उधर। आपके एक हैबिट में पड़ जाता है। यस सर, वही। नितेश बताओ। सर मेरे टेस्ट तुम्हारा में भी जब 1 साल नहीं हुआ तो बहुत परेशान थे। यस सर, 1 मार्क्स से रुक गया था। 1 नंबर से रुका था? जी सर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से रुका होगा। जी सर। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर ऐसे है कि जैसे लास्ट मंथ चल रहा है, तो जो 6 महीने पढ़े हैं
वही जो टेस्ट दिए हैं उसी को एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, और सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। बायो है तो मैं तो बायो ग्रुप में पढ़ता था सर, तो बायो उधर रिवाइज हो जाता था। और फिजिक्स ये था, मेरी फिजिक्स वीक थी, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब हर चैप्टर जो नीट में रिपीट करते हैं वो बना रखा था, और हर दिन 2-3 टॉपिक्स पढ़ता था, और उसके 30 सवाल, 30 से ना ज़्यादा ना कम, उतने ही सवाल लगाता था। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिवाइज मैं आखिरी मंथ में ही किया था, और फिजिकल के लिए फार्मूला शीट बना रखा था, और PYQ उससे बाहर नहीं। बाकी टेस्ट सीरीज देता था, उतने मार्क्स कभी आए नहीं, 580 से मेरे ज़्यादा कभी नहीं आए। बट ये सोचा था कि नीट के दिन कर जाऊंगा, और नीट के दिन आ गया स्कोर, इतना सोचा था। तुम बताओ बेटा। नमस्ते सर। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको रिवीजन करते रहना है और टेस्ट प्रॉपर देते रहना है। आपको ज़्यादा ये सोचना नहीं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कैसा आएगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। ये सोचना पेपर बनाने वाले का काम है। आपका काम है केवल पढ़ना। आप पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, और ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोड लेंगे तो पेपर में जाके आप जितना भी आएगा आप ख़राब ही कर देंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। अगर पेपर अब लोड नहीं लेते हैं तो आपको जितना है आप अपना कर ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी कि टेंशन नहीं लेनी है, और आराम से पेपर के एक दिन पहले आराम से खाना सोना, ज़्यादा टेंशन मत लेना पढ़ाई का, उसके बाद फिर आपका सब सही हो जाएगा। बेटा ये बताओ, नीट के एक दिन पहले जब रात में नींद नहीं आती बच्चों को और मन करता है कि चलो नींद नहीं आ रही, इससे अच्छा किताब पलट के देख लें, क्या करना चाहिए? ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं हुआ था, मैं तो सो गया था, पर जिसको नहीं नींद आ रही है लेटा रहे, आराम करे। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट के दिनों में इतना प्रेशर हो जाता है कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लास्ट में। तो प्रेशर को हावी नहीं होने देना है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। नहीं, प्रेशर को हावी कैसे ना होने दें? जैसे सर मतलब पेरेंट्स से प्रेशर बात तो करते हमको हो रहा है रहो। इस समय बहुत। अच्छा, हमारा प्रेशर क्या, हम कुछ कर भी नहीं सकते? जी सर। पढ़ना तो आप ही को है। पेरेंट्स से बात करते रहो, बताते रहो जैसा भी तुम्हारा माहौल है, जैसा नंबर वगैरह आ रहा है, और सर बस रिवाइज करना, PYQ लगाना, और टेस्ट तो बहुत कंपलसरी रहता है सर। ग्रेट बेटा। अच्छा बेटा, तुमको जब तुम पेपर दे रहे थे तो दिमाग में ये नहीं आया कि पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? जी सर, आया था दिमाग। फिर सर उसको इतना वो नहीं, लोड नहीं लेना है कि क्या हुआ पीछे, क्या नहीं हुआ। इस टाइम जो चल रहा है उसको देखना है, फेस्टी देना है, जिससे फुल सिलेबस का रिवाइज होता रहे। अच्छा, एक बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हमने टेस्ट तो बहुत सारे दे लिए, अब 1 महीने सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर पेपर देने जाएंगे। जी सर। और एक बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि अब हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, रोज़ टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, फिर पेपर देने जाएंगे। जी सर, रोज डेली टेस्ट देना है, इससे एनालाइज होगा। पूरा सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, जिससे पूरा सिलेबस रिवाइज होता रहेगा। जो गलती होती रही उनको रिवाइज करते रहना है। चलो ग्रेट बेटा। क्या सजेस्ट करोगे नीट के 28 दिन पहले बच्चों को? सर नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा हुआ स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग करो। नया पढ़ने जाओगे तो पुराना भी भूल जाओगे। कोई नई रिलेशनशिप नहीं बनानी है? नहीं सर। जो पुरानी है उसको मेंटेन करना है? जी सर। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और सर टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा दो, बीच में गैप ना करो, क्योंकि बच्चे ये करते हैं बीच के टेस्ट आखिरी में छोड़ देते हैं। घर पे बैठ के रिवाइज वैसे नहीं हो पाएगा, और टेस्ट दोगे तो पूरे सिलेबस का ओवरव्यू एक बार मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस बेटा। हाँ सर, लास्ट के टाइम पे सारे FLT देने, और यही वो टाइम है जिस टाइम मिस्टेक बुक्स को देखना है कि दोबारा गलती ना हो, और जो FLT में गलती हो रही है उसको कोशिश करो कि दूसरे में ना हो, और जहाँ गलती हुई है उसको पढ़ लो दोबारा। जैसे मान लो बायो में गलती हुई है तो उस पेज को दोबारा पूरा अच्छे से पढ़ लो, और दोबारा गलती ना हो उसके लिए मिस्टेक बुक को रीड करते रहो। लास्ट के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा बेटा ये बताओ कि कभी कोई ऐसा दिन रहा होगा तुमने टेस्ट नहीं दिया होगा, कि चलो यार रोज़ जा रहे हैं टेस्ट देने, टाइम लग रहा है, और किसी दिन टेस्ट दिया होगा, तो कंपैरेटिवली तुम्हारी पढ़ाई किस दिन अच्छी हुई, टेस्ट देने वाले दिन कि नहीं देने वाले दिन? मतलब टेस्ट देने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा अगर नंबर अच्छे ही आते हैं, ज़्यादातर अगर तैयारी बढ़िया है तो लास्ट टाइम पे नंबर अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और अपना खुद रूम में दिन भर पड़े रहने से तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लास्ट टाइम में, तो टेस्ट देना ही बेटर होगा। टेस्ट देने से उसके बाद फिर आप दिन में मतलब टेस्ट दें और उसको एनालाइज करें, और अपना जो आपको लगे कि इस टॉपिक पे मेरा वीक है तो उसको ज़्यादा रिवीजन करें। उसके बाद फिर रात में आप
सर का रैपिड फायर रिवीजन भी होता है, तो अगर मान लीजिए बायोलॉजी आप थक जाते हैं रात में तो रैपिड फायर रिवीजन देख सकते हैं बायोलॉजी के लिए, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है उस पर। दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि एक और होता है इस टाइम पे कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो जो सीरीज होती है, हम पूछे आप बताओ, जब आप बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता बहुत ज़्यादा। क्या किया था बेटा ठीक 27-28 दिन पहले? सर यही है कि जो भी टॉपिक छूट गए हैं, जो याद नहीं हो रहे सर, उन्हें या तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, उन्हें छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है सर। लास्ट के दिन पे जो पढ़ाई नहीं है उसे छोड़ देना ज़्यादा सही है। जो सर मेन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए, एनसीईआरटी के अलावा सर कुछ पढ़ना नहीं है। 2-3 बार लगभग रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छा एनसीईआरटी का। और बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट बना लेनी चाहिए अपनी। और ऑर्गेनिक वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने तो खास करके एनसीईआरटी से की थी और बाहर से कुछ नहीं किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए फार्मूला शीट फिजिकल के लिए बना ली थी अच्छे से, और सब फिजिक्स के भी ऐसी फार्मूला शीट सारी बना ली थी। ग्रेट बेटा। लास्ट टाइम में ये है कि पेपर दो और एनालिसिस करो, लेकिन पेपर देने के बाद चाय समोसा जरूर खाओ, सुकून से खाओ। सही बात है। दिमाग को चिल रहे सर। हाँ, किसी कोई मन कहे कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, मतलब चिल होकर आराम से फिर पेपर एनालिसिस करो। नहीं पी सकते हो सर से बोलो। हाँ सर, पिला देंगे सर, अक्सर पार्टी देते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो, बाकी तो हो ही जाएगा। सर लास्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चे घर पे बैठ जाते हैं तो और टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये नहीं करना, क्योंकि इससे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इस टाइम में क्या करना है कि आज जैसे तुमको ये होने लगा कि नहीं होगा या जैसे क्या होगा कैसे होगा, उसमें वो जगह छोड़ देना है। तुम पेरेंट्स से बात कर लो या सर से बात कर लो, और घर पे तो बिल्कुल नहीं बैठना। टेस्ट प्रॉपर देना, उसको एनालाइज करना है और आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं। तो प्यारे बच्चों, मेरी एक आदत है कि हर बार नीट के पहले एक वीडियो हम बनाते हैं उन प्यारे बच्चों के साथ जो सेलेक्ट हुए होते हैं। और बच्चे लोग तो फर्स्ट ईयर में कुछ और, सेकेंड ईयर में कुछ और अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम अपना ज्ञान नीट में बढ़ाते हैं। तो इस बार बहुत कुछ काम ऐसा किया बच्चों जो आपके टाइम पे नहीं किया था, और आप ताज्जुब करोगे कि नीट का पूरा पेपर बायो का केवल 18 पॉइंट्स पे आता है। और बच्चों आज ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि इन 18 पॉइंट्स के बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। और जो बायो एड्स का टेस्ट हो रहा है उसको ज़रूर दीजिए। ये हमने कई बार इस पर वीडियो बनाया है, और हमने ये देखा 23-24 रीनीट 24, फिर हमने इसको 15 से 24 तक देखा, तो बिल्कुल इसी ट्रेंड पे पेपर बन रहा है। तो आपके टाइम पे मेरे दिमाग में क्या था, केवल सेल ग्लैंड इज डेटा एग्जाम्पल, इतना ही तक था ना। अब हमने इसको पूरा एनालाइज कर लिया। दूसरी बात है बच्चों, पेपर को एनसीईआरटी से मैच कराना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, इसलिए आप जितने भी इंटेक्स एक्सरसाइज है बहुत कायदे से लगाइए। जो 22 में था उससे चेंज हुआ 23 में, जो 23 में था उससे चेंज हुआ 24 में, और 24 से चेंज होने जा रहा है 25 में। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन ए सिंगल लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी। वही न्यूमेरिकल भी होंगे और वही तुम्हें इंडेक्स एक्सरसाइज भी होगी। आपने देखा इतना बड़ा बवाल हुआ इस बार एक क्वेश्चन के चक्कर में, फिजिक्स में नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में, एटम न्यूक्लियाई में, तो नई एनसीईआरटी ले लीजिए। इसके अलावा एनटीए का सिलेबस देखिए, जो टॉपिक एनसीईआरटी में कुछ हैं लेकिन वो नीट में नहीं है, और कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है वो नीट में है, वो सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। और बच्चों एक काम हमने आपके लिए कर लिया है कि एनसीईआरटी की वो सारी लाइन जहाँ से पूछे गए सवाल उसको कट कर दिया, उसके ऊपर रैपिड फायर रिवीजन उसको अटेंड करिएगा, और उसके बाहर आपको कोई पेपर नहीं होने जा रहा है। एक बात बच्चों और कहेंगे, जीवन में जब जितना भी बड़ा काम करने जाइए बहुत आराम से जाइए, अपना क्रेनियोसैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करिए, और नीट के एक दिन पहले सिंपैथेटिक नहीं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं जाना है, ठीक। और अब वो भी टाइम नहीं कि बहुत बड़े बड़े वीडियो देखो। हाँ, कहीं कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि आपसे कुछ पूछा जाए आप उसका सही रिप्लाई करो, तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है। बाकी ये बेटा प्रूवन फैक्ट है कि लास्ट के टाइम पे घर में बैठोगे डिप्रेशन होगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको रोज़ टेस्ट देना है, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं। अभी टिम्न्यूलाइट आपके 20 टेस्ट कराएगी, और हो सकता है हम डेली भी करा दें। तो जितना टेस्ट दोगे ना उतनी तुम्हें गलती पता चलेगी, एनालाइज करोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट में नंबर कितने भी आ रहे हैं, 200, 300, 400, उससे ज़रा भी परेशान नहीं होना। ना तो जिनके 6 सवार हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएं, और जिनके 203 सवार हैं वो उम्मीद न छोड़ें, ठीक। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और रात के लिए बताएं, अगर वीडियो ना बना पाएँ लिख के टांग देना, साल भर पढ़ने से नहीं तो घंटा हो जाएगा, हम आराम से सोएंगे। खूब आराम से खाना, खूब आराम से सोना, जितना ब्रेन फ्रेश रहेगा उतना तुम्हारा पेपर अच्छा होगा।
तो थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे GSBM वालों, और आप लोग आ जाते तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, और फैक्ट ये है कि आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी मेरे 7 बच्चों ने एक ही साथ 2010 बैच के ज्वाइन किया आपका कॉलेज एज ए प्रोफेसर। वो लोग 2 दिन पहले मिलने आए थे। तो जहाँ भी आपको दिक्कत हो इस फील्ड में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर जगह अपने लोग, ठीक है। एक और बात है कि आप लोग ऐसे ही आपस में प्यार से रहिए। बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोल दिया जाए। तो आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सेलेक्ट होके आइए, GSBM आते हैं तो आपका स्वागत है। All the best, we are waiting for you.